हिलका का सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट का एक ऐसा इलाका जो आज भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात यानी सड़क, बिजली, पानी और सेहत जैसे सहूलियत से बिल्कुल महरूम है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ा, इससे सब वाकिफ़ हैं, लेकिन हिलकाका पर इसका कितना असर पड़ा, आइए हम इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले हिलकाका पहुंचने का सफ़र कितना दुश्वारकुन है, आपको वो भी दिखाते चलें। हिलकाका पहुंचने के लिए घने जंगलों, दुश्वारकुन पहाड़ी रास्तों और ऐसे रास्तों के जिन पर चलकर अपनी जान को ख़तरे में डालना होता है, कभी भी पाँव फिसल कर इंसान की जान भी जा सकती है, उन रास्तों से गुज़रते हुए फिर एक ऐसा दरिया जो बर्फ़ पिघल कर और तुंद रफ्तारी से चलता है, उसको कम से कम 28 से 30 बार आर पार करना पड़ता है। नाज़रीन, ये वो इलाका है कि जहाँ एक वक्त में सरहद पार या सरहद के अंदरूनी दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका रहा है। नाज़रीन, सर्व विनाश ऑपरेशन की वजह से इन लोगों को 3 साल के लिए वहाँ से हिजरत करनी पड़ी और उस 3 साल के बाद जब ये अपने घरों को लौटते हैं तो घरों की जगह राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिलता। तमाम ज़िंदगी के बुनियादी साजो सामान जो घरों में थे वो भी खाकस्तर हो जाते हैं। नाज़रीन, इन्हीं दुश्वारकुन रास्तों से गुज़रकर इन्हें रोज़मर्रा का साजो सामान और ज़रूरत की अशिया के लिए बाज़ार आना पड़ता है, जो तहसील हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। नाज़रीन, वाज़िया रहे कि ये 40 का रास्ता पैदल सफ़र करके ही करना होता है, क्योंकि सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से अभी ये इलाका बिल्कुल महरूम है। हालांकि इसके लिए एक सड़क राब्ता मंजूर हो भी चुका है और उस पे काम शुरू भी किया गया था, लेकिन बीच में आके न जाने किस वजह से वो काम रुक गया और जिस रफ्तार से उस काम को किया जा रहा है, अगले 50 साल भी उसकी को तकमील की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। नाज़रीन, यहाँ पे एक और चीज़ वाज़े कर देते हैं, वो दुश्वारकुन रास्ते हैं जहाँ पे कहीं पहाड़ी काट कर रास्ता बनाया गया है कि जिसके ज़रिए ये लोग बीमार बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों को कंधे पे उठाकर, चारपाई पर उठाकर हस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश में कई बार अपने मरीज़ों की जान गंवा बैठे हैं। मुतअद्दिद हमला ख़वातीन रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, जिसकी वजह यही दुश्वारकुन और रास्ते और दूर दराज इलाके और वहाँ पर सेहत जैसी बुनियादी सहूलत ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। नाज़रीन, सामीन, जितनी दुश्वार तर यहाँ पे रहने ज़िंदगी गुजारना है, उससे भी ज़्यादा दुश्वार यहाँ पे वहाँ पे तैनात असातिज़ा के लिए वहाँ पे पहुँचना होता है, जिसकी वजह से हकीकत है कि असातिज़ा भी बर वक्त पहुँच नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि ये इलाका इतना दुश्वारकुन घाटियों से गुज़रकर हमें खूबसूरत नज़ारे नहीं कराता, बीच बीच में ऐसी वादियाँ भी हैं जो हमारी तमाम थकावट को दूर कर देती हैं। इन रास्तों से गुज़रकर हम पहुंचते हैं हिलकाका। ये है हिलकाका, जो तत्ताकुट्टी के बिल्कुल दामन में पीर पंजाल की पहाड़ियों की गोद में एक ऐसा इलाका है जो खूबसूरती से तो किसी तरीके से पीछे नहीं है, लेकिन अवामी हुकूमती सतह पर इसको बिल्कुल ही महरूम रखा गया है। नाजरीन, ये है मिडल स्कूल हिलकाका। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो हिलकाका स्कूल का नज़ारा
کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ پہلے دن جب اسکول میں ٹیچرز پہنچتے ہیں تو کوئی بچہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سکول کی حالت، عمارتوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے، برف کی وجہ سے اور نہ جانے کن کن اور وجوہات کی وجہ سے اسکول کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ جب اس بارے میں اور بچوں کی حاضری کے بارے میں کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو ٹیچر پیرنٹ میٹنگ بلائی جاتی ہے، جس میں مختلف ایشوز اور مختلف جو ہے دقتیں، رکاوٹیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی، اور اس میٹنگ کے اثرات مثبت طور پر نمایاں نظر آئے، مگر بس قسمتی سے ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا، جو حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر کے لیے بے حد ضروری بھی تھا، مگر ایسے علاقے کہ جہاں پر نیٹ ورک جیسی سہولت بھی نہیں ہے، تو ان علاقوں میں آن لائن کلاسز کا کوئی کنسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے ایسے علاقوں کے بچوں کی تعلیم بری طریقے سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ایسے علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی خصوصی توجہ دی جائے، تاکہ ایسے علاقوں کی تعمیر و ترقی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکے۔